अस्सलाम वालेकुम लड़को, कैसन बा मजा मा। भाई वही सुबह है, वही सुबह के 6 बज रहे हैं और वही रूटीन चल रही है, वही चूज़े दाना खा रहे हैं। भाई आज दाने में मतलब खाने में जो है प्याज, टमाटर और अपना क्या नाम है यार, खीरा, लहसुन, मतलब जितनी भी ठंडी ग़िज़ाएँ थी ना वो सब डाल दी हैं। इनको पूरा मेरा मतलब के लगा हुआ है कि यार ये ठंडे हो जाएं जैसे भी करके, क्योंकि इनकी जो गर्मी है ना, इन्होंने बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ। बाकी 3 वो घूम रहे। अच्छा, आज का टॉपिक और आज की वीडियो उसी को समझ में आएगी जिसने मेरा कल का व्लॉग देखा है, ठीक है। कल मैंने एंड में ये बोला था कि नस्ल के बारे में मैंने समझा दिया था, और दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि कल मैं बताऊंगा कि एक अच्छा असील मुर्गा कैसे बनाया जाए। तो ये मेरे खुद के किए हुए एक्सपेरिमेंट है। एक 3 साल पुराना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको। मैंने ऑनलाइन फेसबुक से एक मुर्गा ख़रीदा था 4,500 का। लॉन्ग हाइट था, डबल हड्डी था और गलवा था, यानी कि चेहरे पे बाल जिसके होते हैं वो गलवा कहलाता है। और रामपुरियों में से था वो, उसका फेस थोड़ा रामपुरी जैसा था। और उसकी टपनी की वीडियो साथ डली हुई थी माशाल्लाह से, और उसने मुर्गे को एंड किया हुआ था मुर्गे का। उसने 1 टाइम विन, बंदा मजबूरी में आके बेच रहा था। तो मुर्गा मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उठा लिया वो मुर्गा 4,500 का। अब ऑनलाइन वाला सीन था। तो अब जब मेरे पास वो जब आया घर पे और वीडियो भी मेरे पास थी उसकी, तो मैंने जब वो मुर्गा हाथ में लिया तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि यार ये वही मुर्गा जो 1 टाइम विनर हुआ। उसके पीछे वजह ये थी कि वो अपना उसमें 3 खामियाँ थी और मेजर खामियाँ थी। तो इस वजह से मुझे हैरानी की हो रही थी कि विनर कैसे हो गया। लेकिन मुर्गा फाइटिंग में उसका कोई जवाब ही नहीं। अच्छा, मैं उसके लिए फिर मादी लेने गया लालू खेत मार्केट में। उसके लिए जब मैं मादी लेने गया हूँ, मैं सुबह 8 बजे मार्केट पहुँचा हूँ और शाम के 4 बजे मुझे उसकी मादी मिली और लेके मैं सीधा घर आ गया। मैंने जॉब की भी छुट्टी घुमा दी थी उस मादी के चक्कर में। अब इतना टाइम मुझे क्यों लगा, उसके पीछे की वजह यह है भाई कि उस मैंने बताया ना कि उस चूज़ा कहाँ गिर गया यार, उस नर में 3 खामियाँ थी। उसकी पहली खामी ये थी, उसका वीक पॉइंट जो था पहला, वो जोड़ों से बिल्कुल ख़त्म था, बिल्कुल बेकार जोड़ थे उसके। दूसरी चीज़ उसमें जो खामी थी, वो कद में तो माशाल्लाह ये ऊंचा मुर्गा अच्छा खासा, लेकिन पतला मुर्गा था, चौड़ा मुर्गा नहीं था। एक होता है ना चौड़ी हड्डी का मुर्गा, चौड़ा नहीं था, पतला मुर्गा था और ऐसे सीधा लंबा खड़ा था। अच्छा, तीसरी उसमें खामी ये थी कि उसके पर बहुत कम थे जिस्म पे। परेल मुर्गा होता है ना एक, वैसा नहीं था। और पर उसके ना मतलब कि वो सख्त पर थे। एक होता है ना रेशम जैसे पर, वैसे पर नहीं थे उसके। मैं मादी ढूंढता रहा उसके जोड़ की, जाके मुझे मादी मिली अपना रात शाम को 4 बजे। मादी मुझे कैसी मिली? अच्छा, नर का जो रंग था वो रंग का एक नाम भी है, लेकिन वो नाम मेरे जहन में अक्सर निकल ही आता है। मतलब कि काले ज़्यादा होते हैं और लखा कपन उस पर कम होता है, वैसा था वो। मादी मुझे मिली शाम को 4 बजे, सेम वही कलर। नर की आँखें जो थी वो डोरे वाली थी। डोरे वाली आँख भी अच्छी होती, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो आँख, पता नहीं क्यों। मुझे आँख पसंद है ब्लू रिंग की, और उस मादी की आँख ब्लू रिंग थी। मादी माशाल्लाह हड्डी उसकी ये चौड़ी हड्डी, और जोड़ भी उसके बिल्कुल ठुके हुए जोड़, और उसके जो पर थे वो भी बिल्कुल, मतलब कि जो नर में खामियाँ थी ना वो सारी मादी ने पूरी की हुई थी। तो वो मादी उसने 3,500 बोले मुझे, और मैंने एक 500 क्या, मैंने 100 रुपये भी कम नहीं किए। मैंने डायरेक्ट, वो सिंधी बंदा था उसके हाथ में मैंने पैसे रखे और मैं मादी सीधा कर लिया। और मैंने उनका जब पहला झोल लिया तो मैं आपको बस क्या ही बताऊं। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मैं मतलब किसी भी शौक़ नहीं रहा, ये मैं ब्रीड के मामले में ख़ास तौर पे उस्ताद बन चुका। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि मैं कहता हूँ उस झोल का एक बच्चा इन 10 पे भारी, इन 10 पे वो एक अकेला बच्चा भारी था। 3 नर थे और 4 मादियाँ थी, 7 बच्चे टोटल निकले। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास चीज़ का कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि 3 साल पुरानी बात है। वो फ़ोन मेरे पास अब रहा नहीं,
उसी में पूरा डेटा था उसके। उसमें तो मेरे पास पूरी पूरी सीरीज़ थी अंडे से निकले हुए बच्चे की, जवान तक की। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि 1 हफ़्ते का बच्चा मेरी चुटकी पे घूमता था। 1 हफ़्ते का बच्चा, यकीन नहीं करोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दिलेरी, इतनी दिलेरी कि बस क्या ही बोलूँ। मतलब कि वो 15 दिन के बच्चे मैंने मादी के साथ बाहर निकाले, तो जब कौवा आगे बैठता है तो वो कौवे के पीछे भागते हैं पर फैला के, और मुझे पता है कि ज़्यादा करीब जाएगा तो कौवा उठा के ले जाएगा उसको। तो मुझे पता था कि ज़रा सी भी मैंने लापरवाही की ना तो ये बच्चे गायब हो जाएंगे। जब वो 2 महीने के हुए तो मैं घर में था नहीं, जॉब पर था, तो उसकी तरह, ठीक है, जॉब पे था मैं। तो वो आपस में तब गए, वो 2-2 महीने के बच्चे थे, इनसे भी छोटे थे। मादियाँ थीं वो तो दावे में आ गई थी फ़ौरन, लेकिन वो जो 3 नर थे, एक बच्चा एक्सपायर था, एक बच्चा टांगों से बैठा हुआ था, और एक नर जो था वो सही खड़ा हुआ था, बस थोड़ा बहुत उसके ज़ख्म थे। मैं समझ गया था इसी ने भड़काया दोनों को। वो जो दूसरा बच्चा टांगों से बैठा हुआ था वो भी मुझसे संभला नहीं, वो भी एक्सपायर हो गया। अच्छा भाई, अब वो जो एक बच्चा था ना मेरे पास, जो नर बच्चा था, लाल कलर का बना था, सुरखा, सुरखा जिसे कहते हैं, कालों में से सुरखा बना था। तुम ये देखो, सुरखा बच्चा वो बना 4 महीने का जब वो हुआ, तो मेरे पास एक बंदे ने एक पट्ठी रखवाई। वो पट्ठी नहीं भी नहीं तो 6.5-7 महीने की पट्ठी थी, बड़ी थी उनसे। उस वक्त वो बच्चे 4 महीने के थे, यानी कि इनसे इससे इसके जितना होंगे ये। हालांकि ये भी पता नहीं क्यों इतनी बड़ी निकल आई है ये इन सब में से, हालांकि इसी के झोल का बच्चा है। अच्छा भाई, तो वो जब 4 महीने का हुआ, वो पट्ठी मेरे पास एक आई बंदे के पास से कुछ दिन के लिए। तब वो कीड़ा तो है, वो मरता कहाँ, मैंने छोड़ दिया अपने वालों में। मादियाँ तो उसके दावे में आ गई क्योंकि वो बड़ी थी, और वो जो पट्ठा था ना वो उस मतलब कि उसकी बस हो गई, लेकिन वो उसके दावे में नहीं आया। और इतनी बड़ी मादी, इतनी बड़ी पट्ठी को उसने दावे में ले लिया। और दावे में लेने के बाद जब उसने पर मार के बांग दी ना, बांग तो उसकी ऐसी थी कि शुरू होते ख़त्म, लेकिन बकायदा पर मार के बांग दे रहा था। उसकी भी वीडियो थी मेरे पास, उसके बांग देने की। 8 से 10 बांगें दी थी उसने 4 महीने के बट्टे ने, बच्चे ने, बल्कि पट्ठा भी नहीं। चूं चूं तो कर रहा था वो, लेकिन बांग दे रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या बला निकल आई है, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई, फिर जो है, हाँ वो उसने उस वक्त की थी, उसके बाद से उसने कभी भी बांग नहीं की जवान होने तक। फिर जब वो 6 महीने के हुए बच्चे, तो माशाल्लाह अच्छा खासा कद उसका निकल आया था, और बाप की तरह कद निकला था। और मैं कहता हूँ बस अंत चीज़ निकली थी वो। पर पल्ला खोलो तो पल्ला ख़त्म ही ना हो, पल्ला खुलते पे खुलते चला जाए उसका। और मतलब क्या असालत की ना, वो कहते ना एंड जिसे कहते, वो था। वो जब 6 महीने का पट्ठा हुआ, मैंने उसको फर्स्ट टाइम मैंने सोचा इसको थोड़ा देखे तो सही, पाँव कैसे मार रहा है। तो गली के कोने पे एक मुर्गी वाला था, उसके पास एक टर्रा मुर्गा था। टर्रा समझते हो, असील और देसी का क्रॉस। मैंने बोला यार इसके सामने छोड़ता हूँ, डर भी लग रहा था पट्ठा ख़राब ना हो जाए, अभी से दावे में ना लग जाए उसके। तो अब पता तो था मुझे, ये मेरा जहन ये काम कर रहा था कि लड़ेगा, भले 2 पाँव मारे लेकिन भाग जाए भले, लेकिन 2 पाँव तो मार के दिखाएगा ना, पता तो चले कि क्या रिज़ल्ट क्या है, या खाली दिखने का ही असालत है बस, फाइटिंग स्किल्स भी है या नहीं। अबे भाई, वो 2 पाँव क्या, उसने तो, वो हायरूफ साथ खड़ी हुई थी, उसके साथ ही हमने लड़वाया था, उसने तो हायरूफ में घुसेड़ के मारा उसको, पट्ठे ने। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने बोला एक, अच्छा उस टपनी की भी वीडियो थी मेरे पास ये देखो, मैंने उस वीडियो को एडिट ऐसे किया कि जब वो अंडे से निकला था उस वक्त की वीडियो, और उसकी डायरेक्ट टपनी की वीडियो, ये मैंने दोनों बिफ़ोर और आफ्टर करके, और एक गाना लगाया था वो वाला, हाँ मैं बाजीगर सबसे अकेला सबसे, वो जो नहीं जादूगर उस दौरान वो गाना चल रहा था, वो था, वो भी मैंने गाना भी लगाया था सब। बस फिर यार, वो कहते हैं ना, नज़र नहीं छोड़ती किसी को भी। वो एक वायरस मेरे पास आया, वो वायरस आया भी एक चूज़े से, क्योंकि गली में सबको पता था मैं पालता हूँ ये सब चीज़ें। तो एक बच्चा चूज़ा ले आया था कि यार ये बीमार हो गया,
इसको आप इलाज कर दोगे? तो अब हम ठहरे सखी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है कर दूँगा। अब मैं क्या इलाज करूँगा, उसने सबका इलाज कर दिया जितने भी थे, कोई एक भी नहीं बचा, सब ख़त्म हो गया। मेरा शौक़ इस कदर दिल टूट गया था कि बस क्या बताऊँ। मैंने सोचा था पालने ही नहीं है, लेकिन यार ये कीड़ा जो है ना ये नहीं मरता, आप कुछ भी कर लो नहीं मरेगा कभी भी, कुछ ना कुछ करके वापसी आ जाएगा। अभी एक पट्टी मेरी जो है काली पट्टी, मैं एक मुर्गा और लाया था लाल कलर का, उसकी भी एक कहानी है अलग ही। मतलब वो ऐसा मुर्गा है कि गली में लोग शौक़ से लड़वाने आते थे और मैं उसको छोड़ के रखता था, और मेरे सामने उसके सामने से मुर्गा उठा उठा के भागते थे। मैं बैठा रहता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं नहीं कुछ बोलता था नहीं कुछ करता था। लोग आते थे छोड़ते थे और वो सिर्फ 2 से 4 पाँव मारता था और लोग अपना मुर्गा उठा के भागते थे। ये हकीकत बता रहा हूँ। उसके साथ मैंने काले नवाब की मादी लगाई थी लाके, कांटों वाली, और उसकी एक पट्टी मेरे पास है दोस्त के पास रखवाई है सरजानी में, उससे मैंने वीडियो मंगवाई है। वीडियो एक पुरानी वीडियो भी है मेरे पास, 2 महीने पुरानी, लेकिन अब तो माशाल्लाह और उस निखर गई होगी वो। तो अब जब रिसेंटली वीडियो आएगी ना तो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट में डालूँगा। इनके माँ बाप की भी वीडियो डालता हूँ शॉर्ट में, सही है, माँ बाप की दोनों की, और वो काली की भी वीडियो डालता हूँ, उनके अम्मा अब्बा की भी वीडियो डालता हूँ। एक मैं ओनर लाया था हीरा, उसकी भी वीडियो डालता हूँ। ये मतलब जो ब्रीडर है ना मेरे पास, उन सब की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, शॉर्ट में करूँगा, लेकिन ठीक है वो सब भी आप लोग देख लेना। तो भाई आज का टॉपिक समझ में आया कि असील जब ब्रीड बनाओ ना तो ऐसे बनाओ कि अगर नर में देखो खामियां निकलेंगी, क्योंकि प्योर नस्लें नहीं है अब जो हैं वो सब क्रॉस है। तो क्रॉस ब्रीड में फाइटर तो बनते हैं लेकिन खामियां निकल आती। तो उन खामियों को आपने, उन वीक पॉइंट को आपने नर और मादी से पूरा करना। जो मादी में वीक पॉइंट है वो नर में पूरे होने चाहिए, जो नर में है वो मादी में होने चाहिए, समझे? उससे फिर एक अच्छा बच्चा निकल आता। और ये चीज़ मैंने सीखी थी हाशिम महमूद पिजन नाम से, एक चैनल है कबूतरों का, वो हाई फ्लायर कबूतर पालता है। तो क्या नाम है, वो जब बच्चे मतलब वो भी आपस में नस्लें क्रॉस करता है, लेकिन इस तरीके से करता है कि सुबह से शाम तक उड़े हुए कबूतर होने चाहिए उसके पास, और रिज़ल्ट में यानी कि कबूतरों का हो। और अगर नर की ज़्यादा चौड़ी नलियाँ हैं तो नर की ज़्यादा चौड़ी परियाँ हैं तो मादी की पतली होनी चाहिए। नर की अगर लंबी टेल है तो मादी की छोटी टेल होनी चाहिए। नर की आँख का नूर ज़्यादा बारीक है तो मादी का थोड़ा मोटा नूर होना चाहिए। इस तरीके से वो पूरा एक तालमेल बिठा के बड़ा सोच समझ के तब जाके वो ब्रीडिंग प्रोसेस बनाता है अपना। ये चीज़ मैंने उससे सीखी थी। और इनमें एक चीज़ और भी होती है, वो पता नहीं तुम लोग को पता है नहीं पता, वो ये होती है कि नर और मादी का अगर ताव बैठ जाए, ताव समझ में आता है, ताव अगर बैठ जाए यानी कि ब्लड मैच कर जाए ना, तो वो बच्चे ऐसे निकलते हैं कि कभी देखे ही नहीं होंगे तुमने कहीं पर भी। ये भी एक चीज़ होती है इनमें। कितना मिनट का हो गया यार भाई, अल्लाह रहम करे। एक तो मेरी बातें शुरू होती तो ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा पता है मैं व्लॉग ख़त्म करने के बाद क्या करता हूँ, वो 3 बच्चे भाग रहे हैं, उनको ये 4 खाने नहीं देते, ठीक है, फिर मैं इनको आगे पीछे करके उनको खिलाता हूँ। फिर जब वो 3 खा लेते हैं तो फिर ये मेरे चुन्नू मुन्नू और ये पीली मादी, ये तो फिर भी चलो इन लोग को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो बड़े हैं ना 4, ये 1, वो नर 2, और वो चीनी मादी जो है वो, और एक और भी है इसके जैसा जिसका मैं बता रहा था शब्दा में। ये 4 ऐसे वगैरह हैं, ये ना इन 3 को खाने देते हैं, इन 3 को, और ना ही उन 3 को। तो मैं व्लॉग ख़त्म करने के बाद फिर मैं इनको ऐसा करता हूँ कि अलग अलग खिलाता हूँ। फिर मैं नीचे जाके सोता हूँ 7 बजे, वीडियो अपलोड पे लगाते ही सो जाता हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर को उठता हूँ 1 बजे, फिर जॉब पे, फिर रात को आता हूँ 2 बजे। फिर 3 घंटे तुम्हारी होने वाली भाभी को देने होते हैं, माशाल्लाह से रिश्ता लगा हुआ है, निकाह बहुत जल्द, ये भी बता दिया। चलो ठीक है भाइयों, बस अब लोग एंड करते हैं, 15 मिनट का हो गया, अल्लाह रहम करे। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। कल एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और थोड़ा बीमारियों के हवाले से वीडियो बनाएंगे, क्या कहते हो?
उसके ऊपर भी एक टॉपिक। चलो कल बीमारियों के हवाले से बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।